टी सीजन। टी सीजन कब से चालू होती है, कब बंद होती है? चाय का सीजन होता क्या है? क्या ये समय राइट है चाय लेने के लिए, या कब राइट हो सकता है? नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। आप देख रहे हैं चाय गुरु, और चाय गुरु का काम है आपको सही मार्गदर्शन करना। तो देखिए, टी सीजन की बात हो रही है। टी सीजन एंड फ्लसेस। नॉर्मली जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनको ये समझ में नहीं आती है कि हम किस सीजन की चाय ले रहे हैं या लेना चाहिए। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कभी कभी सेकंड फ्लस की जैसा चाय आप सोचते हैं कि अभी दिसंबर में चाय ले लें और बिजनेस स्टार्ट करते, हो नहीं पाता है। अगर सेकंड फ्लस की चाय कोई पुरानी स्टॉक से दे भी दे तो उसमें वो बात नहीं रहती है। चाय ओल्ड एज हो जाती है, उसकी क्वालिटी जो है वैसी नहीं रहती है जैसा आप सोच सकते हैं या जैसा चाहिए होता है। तो मार्केट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बिजनेस में फेलियर आ सकती है। बिजनेस में ग्रोथ लानी है तो आपको ज्ञान होना चाहिए कब राइट टाइम पे चाय लेना है, क्या प्राइजेस होती हैं, और किस सीजन या किस रीजन की चाय लें। तो बहुत सारी बातें हैं। सिर्फ सीजन और रीजन से बात नहीं बनेगी, यहाँ पे फिर ब्लेंडिंग की भी बात है, बहुत सारी बातें हैं। तो वही ये सब जो प्रॉब्लम्स आती है, इसी के लिए तो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं। समय समय पे महीने में एक बार ऑफलाइन ट्रेनिंग करते हैं। यूट्यूब पे हम लाइव आकर के समझाने बताने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करिए कम से कम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, जिसमें आप बेटर समझ सकते हैं और ये ब्लेंडिंग की जो कॉन्सेप्ट को है वो भी समझ सकते हैं। ब्लेंडिंग में क्या दिक्कतें आती हैं या ब्लेंड कैसे करें, किस ढंग से जो सीजनल इफेक्ट को आप दूर कर सकते हैं। आप सेकंड फ्लस की चाय लिए और सोचें कि भाई सारा साल तो रख नहीं सकते कि एक बार सेकंड फ्लस की चाय लेंगे सारा साल बिजनेस करेंगे। भाई 12 महीने का स्टॉक कौन रखता है? क्या पॉसिबल है? अगर रख भी लेते हैं तो क्या 12 महीने तक सेम क्वालिटी रहेगी? बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये बड़े बड़े ब्रांड के साथ भी यही प्रॉब्लम आती है। मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ये बहुत बड़ा चैलेंज की बात है। तो इसको कैसे ओवरकम करें, किस ढंग से मिलाएं, किस ढंग से हम ब्लेंड करें, कैसे अरेंज करें, बहुत सारी बातें हैं जो इस छोटे से वीडियो में समझाना बताना बहुत मुश्किल होती है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी पुराने वीडियोज़ हैं और नए वीडियोज़ को ठीक से देखते रहिए, जिससे आपको इस चीज़ों को बारीकी से ज्ञान हो सके। और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इवन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पुराने लोग हैं, वीडियोस को देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने से हम लोग की हिम्मत बढ़ती है और मज़ा आता है। लगता है कि फौज बहुत बड़ी है, तो उसके लिए थोड़ा सा एनर्जी मिल जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, कोई भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अपने आप को आप अपडेट रख पाएंगे। बिजनेस की बात है, लापरवाही कहीं पे सही नहीं बात है। तो देखिए, टी सीजन एंड फ्लसेस की बात कर रहे हैं। इसमें आपको ध्यान होना चाहिए कि किस ढंग से ये सीजन चलती है। देखिए, मैं पूरा कैलेंडर ईयर यहाँ लिख दिया हूँ, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। जनवरी से दिसंबर तक की जो बात होती है ये पूरी साल की है, लेकिन चाय का साल कब से कब तक है उसको समझना ज़रूरी है। देखिए, जनवरी में सीजन ऑफ होती है। जनवरी में, हम जनवरी से चालू कर रहे हैं, जनवरी में सीजन ऑफ होती है। मतलब कंप्लीटली जनवरी में चाय बनती ही नहीं है। चाय बागान की मेंटेनेंस होती है, प्रूनिंग वगैरह की जाती है, उसकी इरिगेशन की व्यवस्था की जाती है। मतलब बहुत सारे मतलब उसकी फील्ड मैनेजमेंट की बात होती है। नालों का व्यवस्था क्या है, इरिगेशन कैसे हो रही है, क्या क्या खाद पानी देना है, मतलब पूरा एक मेंटेनेंस की बात होती है। फरवरी करीब, ये मान के चलिए कि मिड फरवरी 15 के बाद से कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत चाय आनी चालू होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। इसको मार्च में ही बोल सकते हैं। फरवरी से थोड़ी बहुत चाय आती है। फरवरी और मार्च के मंथ में इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट फ्लस। मतलब 15 मार्च तक हो सकता है, 15, 20, 25 मार्च तक जा सकता है। 15 फरवरी से मार्च तक आप पकड़ सकते हैं, यहाँ लिखा भी है।
तो जो फर्स्ट फ्लश या स्प्रिंग फ्लश, इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग या फर्स्ट फ्लश, इसको स्प्रिंग भी बोलते हैं, स्प्रिंग। देखिए दार्जिलिंग की बात ही अलग होती है। दार्जिलिंग में जो चाय बनती है स्प्रिंग फ्लश, काफ़ी कॉस्टली होती है। उसमें मून लाइट, मून साइन, मून ड्रॉप, इस तरीके की जो है नाम दी जाती है, और लाखों रुपये किलो बिकती है। बात यहाँ पर सेकंड फ्लश सीटीसी की बात हो रही है। तो सीटीसी में जो पहली बार जो चाय बनती है सीजन में जो फरवरी मिड से लेकर के मार्च के मिड हो सकता है, या मार्च पूरा भी जा सकता है, ये जो चाय बनती है, ये चाय काफ़ी अच्छी मानी जाती है, बहुत बढ़िया होती है, बट लिमिटेड क्वांटिटी होती है, काफ़ी कम होती है। इसमें बहुत लोगों का मानना है कि ये चाय को रखेंगे ज़्यादा दिन तक तो ख़राब हो जाती है। कोई ख़राब और आपकी बात नहीं है। चाहे फ्लश कोई भी हो, सारे फ्लश में जो है 12 महीने की टाइम दी जाती है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, जो फ्लेवर वाली चाय होती है, इस समय क्या होता है, सबसे ज़्यादा फ्लेवर होता है, तो फ्लेवर वाली चाय की फ्लेवर जल्दी ही गायब हो जाती है। और लिकर, क्योंकि मौसम उतनी गर्म होती नहीं है, तो इसका लिकर स्ट्रेंथ भी थोड़ी कम होती है। तो बात करेंगे इस पे, और भी बातें करेंगे। अप्रैल के महीने में ये क्या होता है, डॉर्मेट या एक बांझी पीरियड होती है, मतलब थोड़ी सी चाय की पैदावार कम हो जाती है, चाय की पत्तियां कम आती है, ड्राई सीजन आ जाती है, सीजन चेंज होता है। कभी भी देखेंगे जब सीजन चेंज होती है ना, तो उसमें एक फेज ऐसा आता है कि थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। अब यहाँ पे विंटर से जब गर्मियाँ आती हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट फ्लश हुआ, उसके मतलब गर्मियाँ नहीं है, थोड़ा सा एक स्प्रिंग सीजन जो बसंत ऋतु की बात होती है, उसके बाद से फिर ड्रॉप हुआ। फिर गर्मी जब बढ़ती है तो एक दूसरा फ्लश आता है, फिर बरसात होती है, दूसरी फ्लश आती है, फिर बरसात से जो है विंटर की तरफ जब इंटर करते हैं तो एक दूसरी फ्लश आती है। ऐसे करके आपको मेजर 4 फ्लश मिलने वाले होते हैं। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। तो इस समय जो डॉर्मेट पीरियड की जो चाय होती है, ये बहुत बढ़िया नहीं बोलेंगे, हल्की होती है, इसमें जूस की मात्रा कम होती है पत्तियों में। तो जिस पत्तियों में जूस की मात्रा कम हो, उसके अंदर सैप, सॉलिड मटेरियल अगर कम होगी, तो चाय बढ़िया नहीं बनती है। तो ये थोड़ा सा सोच समझ के लेने की बात है। वहीं पे मई जून की बात करें तो देखिए, ये चाय सबसे शानदार होती है। ये चाय मतलब कड़क चाय बोल सकते हैं, ये कड़क होती है समय, कड़क चाय किसी को पीना है तो भाई ये समर फ्लश की चाय को लीजिए, कुछ स्टॉक रखिए, लेकिन बाकी के टाइम पे थोड़ी थोड़ी जो है अच्छी चाय को तलाशते रहिए। और कभी कभी बरसात में क्या होती है कि हम अपग्रेड कर देते हैं। वो किसी गार्डन का चाय यहाँ पे 400-500 रुपये बिकती है, तो बरसात में आके 300 के आसपास हो जाती है, तो 300 वाली चाय ले सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ा मिड वाला ले सकते हैं। मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा असम का, डुआर्स का ब्लेंडिंग में थोड़ा सी एडजस्ट करनी पड़ेगी, कभी कम कभी ज़्यादा, और चाय की तलाश करती रहनी पड़ेगी। आपको एक पैरामीटर सेट करना पड़ेगा। खैर वो अलग बात है। तो ये मई जून की चाय काफ़ी बढ़िया होती है। इसके अंदर बॉडीज मतलब स्ट्रेंथ लेवल बढ़िया होती है, लिकरी चाय होती है। इसमें कलर की मात्रा जो है, चाय में जो कलर आती है, नेचुरल कलर की बात कर रहा हूँ, ये अच्छी खासी होती है। तो सेकेंड फ्लश ओवरऑल एक कंप्लीट चाय बोल सकते हैं। लेकिन सस्ती चाय लेनी है तो जून जुलाई के बाद से ये जो है सितंबर अक्टूबर, ये सारा क्या है कि मानसून, रेनी या मानसून फ्लश बोलते हैं। तो ये जो रेनी फ्लश की चाय होती है, ये सस्ती होती है। जो चाय स्टार्टिंग में 200 रुपये बिकेगी, वो 100 रुपये, आधा रेट हो जाएगा उसमें। कोई 400-500 जो इधर बिकती है, वो भी आधा रेट हो जाएगा। मतलब टॉप 10 या 20 गार्डन की अगर बात छोड़ दें, तो मैक्सिमम गार्डन की रेट काफ़ी ड्रॉप हो जाती है। लेकिन रेट जो ड्रॉप होती है, तो वहाँ क्वालिटी भी ड्रॉप होती है। इस बात को समझना पड़ेगा। तो अगर सस्ता चाय लेते हैं, कॉमन चाय लेते हैं, तो ये सीज़न आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। लेकिन आजकल जो है एक BLF नाम का जो बीमारी है, BLF जो बॉटलिंग टी फैक्ट्री, ये सारा साल सस्ता चाय देने के लिए जानी जाती है। क्वालिटी तो कोई खास होते नहीं है। कुछ लोग अभी धीरे धीरे इसको अपग्रेड कर रहे हैं, थोड़ा बढ़िया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो BLF की चाय और भी सस्ती हो जाती है। तो सोच समझ के लेने का है, इधर थोड़ी बढ़िया रहती है। तो रेनी फ्लश की चाय आप टाटा अग्नि लेवल की चाय भरने वाले हैं, मोहिनी लेवल की या ताज़ा लेवल की, या और भी कोई ब्रांड है जो सस्ता जो बेचता है, 200 रुपये MRP, 250 रुपये MRP,
उसके लिए चाय भरपूर मात्रा में मिलती है। और कुछ इस समय जो बड़े गार्डन हैं, जो टॉप लेवल के गार्डन हैं, वो अपनी क्वालिटी को कोशिश करते हैं मेंटेन करने के लिए, लेकिन गिरती तो वहाँ भी है। सेकंड फ्लश का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो अब सेकंड फ्लश की 100% एकदम टॉप लेवल की चाय के बिजनेस तो आप कर नहीं पाएंगे, ये ना ही कोई करता है, क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी है। तो करना क्या है, यहाँ के एवरेज चाय लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा अपग्रेड कर लेते हैं अपने आप को, तो एक मिल जाती है हिसाब किताब। और असम और डुआर्स का भी कॉम्बिनेशन आपको सेट करनी पड़ेगी। ये अपना अपना एरिया का ब्लेंड की बात होती है। वही अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में पोस्ट रेनी सीजन के साथ में यहाँ पे एक फेस्टिव सीजन भी होती है। दिवाली, दुर्गा पूजा, ये सब आती है। तो दुर्गा पूजा, दिवाली के टाइम में वर्कर की प्रॉब्लम आती है, ये लंबी छुट्टियाँ होती हैं, तो इस समय थोड़ी दिक्कत आती है। जो क्वालिटी मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाती है। और एक सीजन परिवर्तन का टाइम पे भी एक क्वालिटी इश्यू रहती है। तो पोस्ट रेनी सीजन की चाय थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। एक एक्चुअली ये कोई फ्लश तो नहीं बोलते हैं। फ्लश की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 ही फ्लश है, एक तो 4 फ्लश है। स्प्रिंग फ्लश, स्प्रिंग या फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद से क्या बोलेंगे, समर, ये समर हो गया, समर फ्लश बोल दिया यहाँ पे। और उसके बाद से रेनी हो गया, रेनी या मानसून बोलिए, और ऑटम बोलिए। ये देखिए 4 फ्लश ही मेन है। बीच में मैंने क्या घुसा दिया, एक डॉर्मेट अप्रैल वाला मंथ घुसा दिया, थोड़ा सा आप लोग जानकारी के लिए, और एक अक्टूबर वाला मंथ घुसा दिया। तो ये कोई फ्लश नहीं है, ठीक है। बस इतना मान लीजिए, इसको पूजा फ्लश यहाँ बोल सकते हैं। पत्तियाँ जब आएंगी तो ज़्यादा आएंगी, बड़ी आएंगी, और चूँकि 4-5 दिन बाद प्लकिंग होती है। तो इस क्वालिटी के इशू से मैं बताया। लेकिन नवंबर में जो चाय बनती है उसको ऑटम फ्लश बोलते हैं। ये ऑटम फ्लश एक अलग तरीके का फ्लेवर लेके आएगा, लेकिन ये सेकंड फ्लश या रेनी फ्लश से टोटली अलग होगा। सारे फ्लश अलग अलग होते हैं। तो आप लोगों को सारी चाय को टेस्ट करना चाहिए। जितना ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा कि किस फ्लश में कैसी चाय बनती है, उसकी अपीयरेंस क्या होती है। आगे मैं बताऊंगा एक लमसम आपको आइडिया देने के लिए। तो ऑटम फ्लश, अभी ऑटम फ्लश चल रही है, कहीं कहीं पे ख़त्म भी हो जाएगी। मतलब देखिए, आज दिसंबर का आधा बीत चुका है। इस समय तो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं। लास्ट ईयर तो नवंबर लास्ट में ही बंद कर दिया था टी बोर्ड ने। इस बार थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया। तो अभी जो चाय बन रही है इसमें वो दम नहीं है। थोड़ी सी वाइल्ड टाइप की पत्तियाँ हो गई है, थोड़ी सी हार्डनेस आ गई है, पत्तियों का ग्रोथ रुक सा जाता है। चाय तो काली क्लीन बन जाती है, लेकिन इसमें लीकर इन्फ्यूजन की प्रॉब्लम आती है। इन्फ्यूजन भी बहुत बढ़िया नहीं मिलने वाला है, लीकर भी बहुत बढ़िया नहीं मिलने वाला है। तो सबसे बड़ा बात लीकर को लेके है। दिसंबर में सीजन ऑफ, तो एक तरीके से देखा जाए तो दिसंबर कम्प्लीटली बंद होना चाहिए, लेकिन अभी 15 तक चल रहा है। तो 2 से ढाई महीने एक एवरेज में फैक्ट्रियाँ बंद रहती हैं, और धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होती है। मतलब ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ सीधा सा आप समझ लीजिए किस ढंग से है। मतलब स्टार्टिंग जो होगी धीरे धीरे होगी और ऊपर बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे ये घटेगी, ठीक है। तो इस ढंग से अगर बात करें फरवरी से थोड़ी बहुत चालू हुई और दिसंबर में आकर के कम। तो सबसे ज़्यादा चाय बनने वाला है ये बीच के इसी महीने में बनने वाली है। मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो मंथ है इसी समय सबसे ज़्यादा चाय बनने वाली है। और यहाँ पे मोर देन 80 to 90% जो है प्रोडक्शन इसी मंथ में होती है। बाकी जो 10% प्रोडक्शन है ये फरवरी मार्च की बात करिए और इधर में थोड़ी बात करिए। मतलब 10%, कहीं 15%, ये रीजनल वाइज फ़र्क हो सकती है। जो बंगाल के एरिया है, डुआर्स तराई के एरिया है, और असम का जो एरिया है या अपर असम की बात करें तो रीजनल वाइज थोड़ी सी 10 दिन 15 दिन का फ़र्क आ सकता है। कहीं पे लेट फ्लश आती है, कहीं पे अर्ली फ्लश आती है। इसको समझने की ज़रूरत है। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोग बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, फटाफट मैं एट ए ग्लांस में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए फर्स्ट फ्लश में इसकी पहले एक बात बताऊँगा कि यहाँ पे ये मान लीजिए कि क्वालिटी का पैरामीटर है 100%। ये 100% पैरामीटर है। यहाँ तक जो है इसको 100% बोल सकते हैं। तो यहाँ अगर आप कंपेयर करते हैं उसके हिसाब से तो अपीयरेंस बहुत बढ़िया होती है, इन्फ्यूजन थोड़ी सी ड्रॉप होती है, लिकर और ड्रॉप होती है फर्स्ट फ्लश की अगर बात करें या स्प्रिंग फ्लश की बात करें, लेकिन चाय के फ्लेवर बहुत बढ़िया होती है। तो एक
एट ए ग्लांस आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे सेकंड फ्लश की बात करें, अपीयरेंस हल्की सी ड्रॉप हो रही है, इन्फ्यूजन लिकर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो रही है। तो ये बढ़ रही है, ये 100% हो गया क्वालिटी मार्क्स, लेकिन उसके हिसाब से सिर्फ अपीयरेंस में थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, लिकर इन्फ्यूजन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, यहाँ काफ़ी अच्छी खासी आ रही है। मानसून की बात करते हैं तो मानसून में अपीयरेंस काफ़ी ड्रॉप हो जा रही है, इन्फ्यूजन भी ड्रॉप हो रही है और लिकर भी ड्रॉप हो रही है। तीनों चीज़ में ड्रॉप देखने को मिलती है। इक्का दुक्का कुछ किसी गार्डन की अगर बात न करें या छोड़ दें एक्सेप्शनल, जिनकी क्वालिटी काफ़ी हाई लेवल पे मेंटेन होती है, उनकी बात अगर ना करते हैं तो जिन जनरल जो है सबकी क्वालिटी ड्रॉप होती है। इस समय चाय में बैक्टीरियल कंटेमिनेशन की ज़्यादा चांसेस हो जाती है। चाय के पत्तियों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब वाटर कंटेंट बढ़ जाती है, सॉलिड मटेरियल कम हो जाती है, सरफेस वाटर आ जाती है, कई तरह से दिक्कत आती है, तो ये सब ड्रॉप हो जाती है। वहीं पे अगर हम आगे बढ़ते हैं ऑटम फ्लश में फिर अपीयरेंस में सुधार होती है, इन्फ्यूजन भी सुधरता है थोड़ा सा और लीकर भी अच्छी हो जाती है, लेकिन सेकंड फ्लश या रेनी फ्लश वाली लीकर नहीं मिलती है। एक फ्लेवर पार्ट अगर यहाँ बढ़ जाता है, लीकर थोड़ी सी थिन हो सकती है। और चूँकि विंटर के जैसा टाइम होता है तो इसमें चाय में रॉ आने का भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और वैसे भी ऑटम फ्लश सीटीसी में काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो इस ढंग से मेजर 4 फ्लश के बारे में बताया, और इस चारों फ्लश की अगर बात करें तो उसकी जो अपीयरेंस, लिकर, इन्फ्यूजन सब में फ़र्क आने वाली है, चाय की टेस्ट में फ़र्क आने वाली है। तो आपको क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक हमेशा टेस्ट करते रहना है, समझने की कोशिश करना है। जितना ज़्यादा नॉलेज रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाएंगे। किसी भी तरीके का अगर दिक्कत आ रही है तो मैं हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए। आप ज़रूर कॉल करिए, पूछिए हम कैसे कर सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं। फिर मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।